हाँ सर, जी आवाज आ सर। रहा है। ओके, now good morning to all of you. Now I am going to discuss about pneumatic gripper. What do you mean by pneumatic gripper? एक होता है न्यूमेटिक होता है, एक मैग्नेटिक होता है। मैकेनिकल ग्रिपर के बारे में मैंने बताया था, ठीक है। एक न्यूमेटिक होता है, एक मैग्नेटिक होता है, वैक्यूम ग्रिपर होता है, और क्या होता है, एडेसिव ग्रिपर, ठीक है। वन बाय वन वी विल डिस्कस दिस थिंग्स, ठीक है। तो देखो, न्यूमेटिक ग्रिपर होता है क्या। न्यूमेटिक ग्रिपर में हम किस टाइप का एनर्जी को यूज करते हैं, यहाँ पे एयर एनर्जी को यूज करते हैं। एयर इज कंप्रेस्ड हाईली एट हाई प्रेशर बाय द कंप्रेशर, ठीक है। कंप्रेशर के थ्रू इसको कंप्रेस करते हैं, ठीक है। उसके बाद इस पावर को हम यूटिलाइज करते हैं थ्रू द एक्चुएटर, ठीक है। दैट इज नोन एज न्यूमेटिक एक्चुएटर, ठीक है। जस्ट न्यूमेटिक ग्रिपर इज नथिंग, इट इज जस्ट ए न्यूमेटिक एक्चुएटर, ठीक है। इसके पास दो जॉ आता है, ठीक है। देखो, दिस इज जॉ, दिख रहा है ना। जी सर। ओके, दिस इज लेजर पॉइंट से दिखाते हैं। ये जॉ 1 है, जॉ 2 है, ठीक है। या इसको बोल सकते हैं टू फिंगर ग्रिपर इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो ये दो फिंगर के ग्रिप में आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट, मतलब कि किसी ऑब्जेक्ट को होल्ड करना है या पिक करना है, तो इस ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, यहाँ पे रख देते हैं, या ऑटोमेटिकली ये आपका जो ये है, ड्यू टू द ड्राइव ऑफ द रोबोटिक आर्म, ठीक है, इट विल पिक द मटेरियल व्हाट एवर यू वांट टू पिक, है ना। तो ये ग्रेप्स करता है इसके थ्रू। तो ग्रेप्सिंग पावर इज बेसिकली डिलीवर्ड बाय द यहाँ पे न्यूमेटिक एनर्जी के थ्रू, ठीक है। तो न्यूमेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या होगा, न्यूमेटिक एनर्जी जस्ट एक कंप्रेस्ड एयर को यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन इन द केस ऑफ हाइड्रोलिक ग्रिपर, यदि न्यूमेटिक का जगह पे हम यदि ऑयल ले लेते हैं या हाइड्रोलिक इनकम्प्रेस्ड, फ्लूइड। हाँ इनकम्प्रेस्ड फ्लूइड ले लेते हैं, दैट इज नोन एज अवर हाइड्रोलिक ग्रिपर, ठीक है। तो न्यूमेटिक ग्रिपर और हाइड्रोलिक ग्रिपर में समझ में आया बात। यहाँ पे कंप्रेस्ड एयर लेते हैं और वहां पे लेते हैं न्यूमेटिक न्यूमेटिक हाइड्रोलिक में लेते हैं हाइड्रोलिक ऑयल, ठीक है। जिससे आप डिस्क ब्रेक देखते हो, तो डिस्क ब्रेक में क्या रहता है, वहां पे एक ऑयल रहता है, इनकम्प्रेसिबल ऑयल, ठीक है। तो हम क्या लीवर दबाते हैं ब्रेक का, तो क्या करता है, और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, तो वहां पे जाके प्लंजर पे डायरेक्ट फोर्स, हाँ फोर्स जनरेट करता है, तो ब्रेकिंग ब्रेकिंग होता है, ठीक है। ब्रेकिंग, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली क्या होता है कि न्यूमेटिक ग्रिपर क्या है, इट इज द न्यूमेटिक एक्चुएटर एंड इट इज टू टाइप्स। यहाँ पे क्या होता है, इट हैव टू टाइप्स, पैरेलल एंड एंगुलर मोशन ऑफ सरफेस, ठीक है। हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में ये किया हुआ है, पैरेलल एंड एंगुलर मोशन ऑफ द सरफेस, टूलिंग जॉ और फिंगर्स। ये जो टूलिंग जॉ है, या इसको फिंगर्स जो बोल सकते हैं, टू फिंगर्स बोल सकते हैं इसको, टू फिंगर, फिंगर 1 फिंगर 2, ठीक है। इसके पास दो गो मोशन होता है, एक हम पैरेलल मोशन देते हैं, पैरेलल दैट इज द एक्सिस ऑफ रिस्ट, ठीक है। दिस इज एक्सिस ऑफ रिस्ट, दिख रहा है, एक्सिस ऑफ रिस्ट, ठीक है। एक्सिस ऑफ रिस्ट क्या, एक पैरेलल मोशन देते हैं और एक देते हैं एंगुलर या रेडियल मोशन देते हैं, ठीक है। तो दो तरीका से हम इसको बनाते हैं, ठीक है। तो ठीक है। तो इट इज आल्सो यूज एज द पिक एंड प्लेस सिस्टम, ठीक है। ये पिक एंड प्लेस सिस्टम के लिए या पिक के लिए यूज होता है, ठीक है। मटेरियल हैंडलिंग में भी यूज होता है ऐसा, ठीक है। देखो नेक्स्ट लाइन में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो, ये हमने क्या बताया था, इट हैज टू जॉ, ठीक है। मोस्ट पॉपुलर टाइप्स ऑफ न्यूमेटिक ग्रिपर्स आर टू जॉ पैरेलल एंड टू जॉ एंगुलर ग्रिपर। देखो, दिस इज ये टू फिंगर ग्रिपर है, फिंगर 1 एंड फिंगर 2, ठीक है। तो ये क्या है आपका, फिंगर 1 फिंगर 2 है, यहाँ भी फिंगर 1 फिंगर 2 है, ठीक है। तो दिस इज द आपका पैरेलल ग्रिपर है, दिस इज योर एंगुलर ग्रिपर, ठीक है। तो ये आपका जो है पैरेलल ग्रिपर और एंगुलर ग्रिपर में क्या डिफरेंस है। देखो, पैरेलल ग्रिपर ओपन एंड क्लोज पैरेलल टू द ऑब्जेक्ट और एक्सिस ऑफ द रिस्ट, ठीक है। दिस इज हियर, दिस इज द एक्सिस, ओके। दिस इज योर एक्सिस ऑफ द रिस्ट, दिस इज योर एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्स मान रहे हैं, इस एक्सिस, ठीक है। तो ये इसके पैरेलल ओपन होगा, ठीक है। इसके क्या इसको बोलते हैं, सॉरी, इसके एक्सिस का परपेंडिकुलर ओपन होगा, या किसी ऑब्जेक्ट यदि ग्रेप्स किया हुआ है तो उस सरफेस के पैरेलल ये ऑपरेट करेगा, ठीक है।
So that is known as our parallel grippers. Is it clear? जी सर। ओके, तो ये आपका पैरेलल ग्रिपर हो गया। तो इसका लिमिटेशंस भी कुछ होगा, ठीक है। ये जनरली ज्यादा यूज होता है, मतलब कि वाइडली यूज्ड ग्रिपर इज पैरेलल ग्रिपर इन न्यूमेटिक फील्ड, ठीक है। तो इस टाइप का ग्रिपर आप देखे हो, किसी भी चीज को पिक एंड प्लेस करने के लिए आपका वहां पे होता है। इसमें भी आप देख सकते हो, क्या बोलते हैं इसको, हाँ, जेसीबी मशीन में, ठीक है, इस टाइप का ग्रिपर यूज होता है, न्यूमेटिक का, हाइड्रोलिक जो भी है। लेकिन यहाँ पे इस तरह का पैरेलल ग्रिपर यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या है कि यहाँ पे आप हर डायमेंशन के लिए डिजाइन करना पड़ेगा। सपोज कि दिस टाइप ऑफ पैरेलल ग्रिपर्स हैव सम लिमिटेशंस। यदि मिनिमम मूवमेंट यदि ये है, तो इससे छोटा ऑब्जेक्ट हमको ग्रैस्प नहीं कर पाएगा, ठीक है। और मैक्सिमम ओपनिंग ऑफ दिस फिंगर ये है, आपका मैक्सिमम ओपनिंग है। तो यदि सपोज कि हमको इससे ज्यादा साइज का मटेरियल या जिससे ज्यादा साइज का ऑब्जेक्ट को ग्रैस्प करना है या पिक एंड प्लेस करना है, तो वो संभव नहीं है। तो उसके लिए हम अलग से हमको एक ग्रिपर का डिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है। इट इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर ए पार्टिकुलर फॉर ए these are the limitations, and it will design according to their needs, ठीक है। Is it clear? We have to design the parallel grippers according to the size of object, ठीक है। This is our limitation, ठीक है। लेकिन अच्छा, एंगुलर ग्रिपर की बात करते हैं तो ये इसका मूवमेंट क्या होता है, रेडियल डायरेक्शन में होता है, ठीक है। सपोज कि ये है तो यहाँ से रेडियल खुलता है, ठीक है। दिस इज द मैक्सिमम, दिस इज सपोज दिस इज द मिनिमम, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कांटेक्ट जो डायमेंशन होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है। कांटेक्ट डायमेंशन ज्यादा होता है, लेकिन ग्राफ्टिंग कैपेसिटी जो होता है वो कम होता है, ठीक है। तो ये बात समझ में आई, न्यूमेटिक ग्रिपर का कॉन्सेप्ट समझ में आया, ठीक है। तो बेसिकली इसका काम करने का तरीका देखो क्या होता है कि सपोज कि दिस इज हियर इन, ठीक है, दिस इज इन हियर एंड दिस इज हियर आउट। सॉरी, आउट नहीं कर सकते हो, दिस इज हियर इन एंड दिस इज इन, ठीक है। यहाँ पे आपका ये पाइप 1 लगा रहेगा, यहाँ पे हॉस पाइप होता है, हॉस पाइप समझ रहे हो ना, प्रेशर 1 एंड प्रेशर 2, जो भी हॉस पाइप, दो पाइप लगा हुआ रहता है, दोनों में क्या रहता है, कंप्रेस्ड फ्लूइड रहता है, ठीक है। तो पाइप 1 विल ओपन, व्हेन द पाइप 1 विल ओपन, compressed highly compressed air go through this line, ठीक है। और ये क्या करेगा कि ये प्लंजर जो है लगा हुआ या पिस्टन, ठीक है, इस पे क्या करेगा, एक फोर्स देगा, ठीक है, एक डाउनवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड या आप बोलो एक प्रेशर फोर्स जनरेट करेगा, प्रेशर जनरेट करेगा इस सरफेस पे। दिस इज नोन एज अ प्लंजर और पिस्टन, ठीक है। तो ये पिस्टन पे फोर्स जनरेट करेगा, तो ये लीवर को क्या करेगा, यहाँ पे फोर्स अप्लाई करेगा, तो ये क्या करेगा, ये इस डायरेक्शन में, दैट इज मूवमेंट होगा इसका, ये आपका फिंगर का। तो ये क्या कर रहा है, फिंगर ओपन हो जाएगा टू पिक द ऑब्जेक्ट, फिंगर विल्स ओपन टू पिक द ऑब्जेक्ट। क्लियर? इज इट क्लियर? ओके, ठीक है। अब क्या करते हैं कि यहाँ से इन कराया था, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इस बल्ब को क्या करेंगे, इस बल्ब को ओपन कर देंगे और इस बल्ब का प्रेशर रिलीज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ वाला फ्लूइड रहेगा, इधर चला जाएगा इस डायरेक्शन में, और यहाँ का जो फ्लूइड या कंप्रेस्ड एयर यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा। तब फिर पिस्टन को किधर देगा धक्का, पिस्टन को अपर डायरेक्शन में देगा, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। फोर्स विल बी जनरेटेड इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। मूवमेंट टेक्स प्लेस अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो ये जो है आपका फिंगर क्या हो जाएगा, इन क्लोज पोजीशन हो जाएगा। बात समझे, फिंगर ओपन एंड क्लोज, ठीक है। कैसे होता है, समझ में आया बात? हेलो, जी सर। ओके, जी सर। नेक्स्ट वन इज वैक्यूम ग्रिपर। वैक्यूम ग्रिपर में क्या होता है, वैक्यूम ग्रिपर डस्ट जो साफ करते हैं, वैक्यूम क्लीनर। जी सर। जी सर। नाम सुना वैक्यूम क्लीनर? also works on this principle, ठीक है। ये भी इसी तरह वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या करते हैं, यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करते हैं। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, और दूसरा होता है क्या, आपका वैक्यूम प्रेशर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक वैक्यूम ग्रिपर्स वर्क ऑन द डिफरेंस बिटवीन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड वैक्यूम प्रेशर टू लिफ्ट और होल्ड द टू लिफ्ट, होल्ड एंड मूव द ऑब्जेक्ट,
किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्रैप्स करने के लिए क्या होता है, ग्रैप्स करने के लिए क्या होता है, तो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करता है, वैक्यूम प्रेशर क्रिएट करता है। सपोज कि आप मतलब कि कभी कभी ग्लास से आप ग्लास को अच्छा से दबाओगे आप क्या बोलते हैं हाथ से, तो देखना कभी कभी ना ग्लास चिपक जाता है, चिपकता है ना हाथ में। जी सर। जी हाँ सर। तो वहाँ पे, हाँ वहाँ पे प्रेशर जो होता है वो वैक्यूम क्रिएट हो जाता है वहाँ पे, दैट इज व्हाई प्रेशर वहाँ पे होता है, वो स्टिक हो जाता है, ठीक है। तो टाइपिकली जो इट इज जनरेटेड, देखो वैक्यूम जनरेटेड दो तरीका से जनरेट करता है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल पंप के थ्रू, और दूसरा होता है कंप्रेस्ड एयर ड्रिवन पंप, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्रेसर भी यूज करते हैं जनरली। ये मेरे एक दोस्त प्रोजेक्ट किया था इस पे एमटेक में, तो ये बनाया था आपका वैक्यूम ग्रिपर बनाया था, जो आपका पिक एंड प्लेस टेस्ट सपोज की पार्टिकल है या पैन कार्ड है, ज्यादा वेट नहीं वो कैरी करता था, लेकिन जस्ट पिक एंड प्लेस करता था, ठीक है। तो छोटा सा एक रोबोट का मॉडल बनाया था। तो ये इसमें क्या होता है कि एक आपको वैक्यूम क्रिएट करने के लिए आपको क्या चाहिए, कंप्रेसर चाहिए, ठीक है। एक कंप्रेसर या मोटर जो भी है आपको, जो वैक्यूम क्रिएट करेगा, प्रेशर को वैक्यूम में वैक्यूम पोजीशन पे लिया, ठीक है। तो अब क्या इसमें क्या करता है, वैक्यूम का ड्यूरेशन क्या होता है, वैक्यूम मस्ट फ्लो, ठीक है, टू इंश्योर योर रोबोट इज सेफ्टली होल्ड टू द ऑब्जेक्ट। जब तक कि ऑब्जेक्ट होल्ड कर किया रहे तब तक वो प्रेशर को हम मेंटेन करते हैं, नहीं तो यदि प्रेशर यदि मेंटेन नहीं हुआ तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, गिर जाएगा और डैमेज हो जाएगा, ठीक है। प्रेशर को हम कब तक क्रिएट करते हैं, वैक्यूम प्रेशर को कब तक क्रिएट करता है, जब तक कि ऑब्जेक्ट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे हम रख नहीं लेते हैं, या कोई पार्टिकुलर ऑपरेशन को कंप्लीट होने तक इसको रखते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? हेलो, जी सर। ठीक है। ओके, इट इज वाइडली यूज्ड इन पैकेजिंग एंड पैलेटाइजिंग, ठीक है। पैकेजिंग इंडस्ट्री में जो होता है आपका पैकेजिंग इंडस्ट्री, किसी भी प्रोडक्ट को बनाते हैं तो उसका पैकेजिंग करते हैं बाद में कार्टून वगैरह में, ठीक है। पैकेजिंग करने के बाद क्या होता है, पैकेजिंग करने में भी आपका ग्रिपर का काम आता है। उसके बाद आपका क्या होता है कि उस पैकेजिंग को स्टैक करना, मतलब कि रैक पे सजाना, उसके लिए वैक्यूम ग्रिपर का यूज करते हैं। तो दिस इज द प्रोसेस, ठीक है, हाउ द वैक्यूम ग्रिपर वर्क्स। ग्रिपर अप्रोचेस टू सॉफ्ट स्टेट, ठीक है। ये आपका दिस इज ऑब्जेक्ट हियर एंड दिस इज आपका वैक्यूम ग्रिपर, ठीक है। तो ये आपको ये आता है, इसके टच में आता है। अब क्या होता है कि ग्रिपर जो होता है ऑब्जेक्ट के अराउंड वो क्या करता है कि डिफॉर्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं कि प्रेशर जनरेट करता है। प्रेशर जो है एयर इज इवेक्यूएटेड फ्रॉम द ग्रिपर, मतलब क्या होता है यहाँ पे एक वैक्यूम प्रेशर जनरेट करता है। वैक्यूम प्रेशर के कारण क्या करता है, ये स्टिक हो जाता है। इज इट क्लियर? ऑब्जेक्ट कैन बी मैनिपुलेटेड। मैनिपुलेटेड करने का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक, या whatever your desire you can do the job, ठीक है। तो इसका एक और एग्जांपल क्या हो सकता है, वैक्यूम क्लीपर का एक हैंगर होता है ना, रबर का एक हैंगर होता है जो दीवार वगैरह में चिपकाओगे तो चिपक जाता है। हेलो, जी सर। हाँ तो इसी सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है। मैग्नेटिक ग्रिपर, एज यू नो, इट इज जनरली यूज्ड फॉर ग्रैस्पिंग द फेरस मटेरियल, ठीक है। ये फेरस मटेरियल के लिए यूज होता है, ठीक है। किसी भी लौह पदार्थ होता है या लोहा से बने सामान है, उसको पिक एंड प्लेस से एक दूसरे से मटेरियल हैंडलिंग के लिए जनरली यूज होता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक ग्रिपर्स टू टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है मैग्नेटिक ग्रिपर्स विथ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड सेकेंड इज परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं, कंट्रोलर यूनिट रहता है और डीसी पावर सोर्स रहता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि एक ड्यू टू द करंट, ठीक है, ड्यू टू करंट इट जनरेट्स द मैग्नेटिक इफेक्ट इन द ग्रिपर, ठीक है। ये क्या करता है कि करंट के कारण जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, दैट इज नॉट द परमानेंट, इज द टेम्पोररी मैग्नेटिक फील्ड, टेम्पोररी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, यदि पिक करने का टाइम में क्या करता है, वो परमानेंट नहीं, टेम्पोररी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, जिसके कारण कोई भी फेरस मटेरियल को होता है ग्रैप्स हो जाता है, ठीक है। उसके बाद उसको उठा लेते हैं, उसके बाद उसको कहीं रिमूव करना रहता है। उसके बाद ये रिमूव करने के लिए क्या चाहिए हमको, मैग्नेटिक फील्ड को क्या करना पड़ेगा, वीक करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते हैं, मिनिमाइज करना शुरू कर देते हैं, कंट्रोल्ड बाय कंट्रोलर यूनिट, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड को
वो रिलीज कर देता है, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या करते हैं, ऑफ कर देते हैं, ठीक है, तो काम हो जाता है फिर ऑफ कर देते हैं, ठीक है। तो दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है, दैट इज टेम्पोररी डेवलप्ड बाय द कंट्रोलर यूनिट एंड पावर सोर्स। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? हेलो जी हेलो, सर। ओके। और परमानेंट मैग्नेट में क्या होता है कि आप जानते हैं परमानेंट मैग्नेट में क्या होता है कि एक मैग्नेट रहता है, दिस इज मैग्नेटिक मटेरियल एक रहता है, ठीक है, परमानेंट मैग्नेट। अब क्या करता है कि सपोज ये यदि किसी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट को ग्रैस्प करना है तो पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट क्या मैग्नेटिक मटेरियल होता है, मैग्नेटिक जो सेंसिटिव मटेरियल होता है, जैसे फेरस मटेरियल, ठीक है, फेरस मटेरियल इज यूज्ड टू ग्रैस्प द ग्रैप्स बाय यूजिंग द मैग्नेटिक ग्रिपर, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इसके यहाँ पे आया लोअर पोजीशन पे, तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे सपोज कि कोई ऑब्जेक्ट को डाल दिए, आपका कोई फेरस मटेरियल को डाल दिया, ठीक है। अब क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो क्या करेगा, स्टिक कर जाएगा, चिपक जाएगा इसमें, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे कंप्रेस्ड एयर इसलिए देते हैं ताकि ये मैग्नेट को यहाँ पे पुश करके रखे, ठीक है। उसके बाद ठीक फिर क्या करते हैं कि यहाँ पे जब इसको मतलब कि पिक कर लेते हैं, उसको प्लेस करना रहता है कहीं पे, तो क्या करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को आप क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को रिलीज करेंगे, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कहने का मतलब कि मैग्नेट को क्या करेंगे, मैग्नेटिक को इफेक्ट को कमजोर करेंगे, इस सरफेस का मैग्नेटिक इफेक्ट को वीक करेंगे, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, फिर कंप्रेसर का यूज करके इस डायरेक्शन में हम एयर फ्लो कराएंगे, ठीक है। तो मैग्नेट जैसे जैसे दूर जाएगा तो उसका फोर्स क्या होएगा, वीक होना शुरू हो जाएगा, तो दे विल रिलीज द ऑब्जेक्ट व्हाट एवर दे हैव पिक्ड। इज इट क्लियर? तो दिस इज जी द सर। रोबोट मैग्नेटिक ग्रिपर, ठीक है, ये मैग्नेटिक ग्रिपर का एक रोबोट है। समझ में आई बात? हेलो, जी सर। ठीक है, अमित है ना, अमित चला गया क्या? हाँ हाँ सर, है सर। ओके, समझ में आया यहाँ तक ना? जी सर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल होगा तो न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो जी सर। एडवांटेज अब, हाँ, तो ये आपका क्या है, एडवांटेज क्या है, परमानेंट मैग्नेट का एडवांटेज क्या हो सकता है? देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेट में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ग्रिपर जो मैग्नेट जिसे टेम्पोररी मैग्नेटिक फील्ड जिसे जनरेट करते हैं, उसमें बहुत सारा क्या रहता है, वायर रहता है या आपका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम रहता है, ठीक है। जिसके कारण जो हजार्डस एप्लीकेशन, जिसको डेंजरस सिचुएशन में या आपका सपोज की कोई सपोज कि जैसे फर्नेस वगैरह को साफ करना है या वहां से कोई आपका फेरस मेटेरियल को निकालना है, तो वहां पे आप वो यूज करेगा तो तार वगैरह जो रहता है, वायर वगैरह, वो दे विल बर्न आउट, ठीक है, वो जल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक रिपर का यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि यह एक्सप्लोजन प्रूफ एपरेटस होता है, ठीक है। या आपका जस्ट परमानेंट मैग्नेट यूज करते हैं तो वहां पे हमको उसमें कोई हानि नहीं पहुंचाता, ठीक है, क्योंकि वहां पे कोई सर्किट रहता ही नहीं है, ठीक है, देयर इज नो इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, ठीक है। तो बेनिफिट्स क्या है, मैग्नेटिक ग्रिपर का बेनिफिट्स क्या है, दिस ग्रिपर्स ओनली रिक्वायर्स वन सरफेस टू ग्रैब द मटेरियल। हम बताया था ना, दो सरफेस होता है, एक सरफेस होता है, याद है, बताया था, हाँ देखो, ये बताया था यूनिलेटरल एंड मल्टीलेटरल। यूनिलेटरल में एक सरफेस होता है, ठीक है, और मल्टीलेटरल में दो सरफेस होता है टू ग्रैप्सिंग द मटेरियल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया था कि वी रिक्वायर्स ओनली वन सरफेस टू ग्रैप्स, ठीक है, तो यूनिलेटरल हो गया ना, यूनिलेटरल डिवाइस, ठीक है। द ग्रैप्सिंग ऑफ मटेरियल इज डन वेरी क्विकली, तुरंत मतलब कि तुरंत वो उठा लेता है, ठीक है, दे विल नॉट टेक टाइम, ठीक है। इट डज नॉट रिक्वायर सेपरेट डिजाइन फॉर हैंडलिंग डिफरेंट साइज ऑफ मटेरियल। लाइक इसमें क्या होता था आपको कि हाइड्रोलिक ग्रिपर में क्या, न्यूमेटिक ग्रिपर में क्या करते थे, न्यूमेटिक ग्रिपर में देखो आपका डिफरेंट साइज के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रिपर डिजाइन करना होता था, ठीक है, डिफरेंट साइज, यदि साइज बड़ा होगा तो इससे ज्यादा बड़ा ग्रिपर डिजाइन करना होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड को क्या करोगे, मैग्नेटिक मतलब कि उसका स्ट्रेंथ बढ़ा दोगे, तो हमको स्पेशल डिजाइन करने का जरूरत नहीं है, ठीक है, फॉर हैंडलिंग द डिफरेंट टाइप, ठीक है। इट इज कैपेबल ऑफ ग्रैप्सिंग मटेरियल विद होल्स, ठीक है, विच इज अनफ्यूजिबल इन द वैक्यूम ग्रिपर। वैक्यूम ग्रिपर में क्या होता है कि वैक्यूम ग्रिपर का डिसएडवांटेज क्या था, वहां पे यदि होल होगा तो वहां पे क्या प्रेशर
नहीं बना पाएगा, ठीक है, प्रेशर जो होता है वो नहीं बना पाएगा, मतलब वैक्यूम क्रिएट नहीं कर पाएगा, जिसके कारण उसको ग्रेप्स करना, यदि जिस मटेरियल में ज्यादा होल है उसको ग्रेप्स करना संभव नहीं है बाय द एप्लीकेशन ऑफ वैक्यूम ग्रिपर। बट इन केस ऑफ मैग्नेटिक ग्रिपर gripper, it is capable of grapsing the material with holes. Is it clear? But what is the limitations of magnetic gripper? What is the limitations of magnetic grippers? Can तो you tell? मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होगा तो वो नहीं होगा, होल्ड नहीं होगा। हाँ, होल्ड नहीं होगा। और दूसरा कि ये क्या फेरस मेटेरियल के लिए ही एप्लीकेबल है। इट इज एप्लीकेबल लिमिटेशन, इट इज एप्लीकेबल टू ग्रेप्सिंग ओनली फेरस मटेरियल। ठीक है जी ओके सर। ओके, दिस इज एडेसिव टाइप ऑफ गियर्स ग्रिपर्स। ठीक है, यहाँ पे क्या रहता है, स्टिकिंग कैपेसिटी, स्टिकिंग नेचर इसका होता है। ठीक है, तो एडेसिव ग्रिपर इज अ रोबोट एंड इफेक्टर दैट ग्रैब्स ऑब्जेक्ट will literally sticking to them। ठीक है, स्टिकिंग चिपक जाना। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपका एडेसिव गियर आर कॉमनली यूज्ड इन लाइट वेट मटेरियल, थोड़ा जैसे पेन वगैरह उठाना या वाटर ग्लास वगैरह। ठीक है, तो लाइट वेट मटेरियल के लिए ही इसका यूज होता है। ठीक है, या आपका भी यहाँ पे एक कॉन्टेक्टिंग सरफेस होगा, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिलेटरल। ठीक है, इज इट क्लियर? इट डज नॉट रिक्वायर्स एनी मेंटेनेंस, मेंटेनेंस नहीं रिक्वायर्ड होता है। इस पे एडेसिव मतलब क्या होता है कि एक एडेसिव टाइप का मटेरियल लगा होता है जो चिपक जाता है। ठीक है, किसी भी चीज पे वो चिपक जाता है। ठीक है, दैट इज एडेसिव ग्रिपर। ठीक है, however there are certain limitations, it have also certain limitations like magnetic gripper and vacuum gripper। ठीक है, तो क्या है इसका, तो आपका क्या है, एडेसिव कैन नॉट रेडियली बी डिजिबल इन ऑर्डर टू रिलीज द ग्रेप्स और एन ऑब्जेक्ट। एडेसिव जो है ना आपका, इस पे जो लगा हुआ रहता है वो हमेशा परमानेंटली वो डिजेबल नहीं होता है। ठीक है, एडेसिव कहने का मतलब है कि एक टाइप का चिपकने वाला पदार्थ। ठीक है, तो उसके थ्रू भी हम क्या करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं। ठीक है, मैनिपुलेशन या पिक एंड प्लेस करते हैं। इज इट क्लियर? हेलो, दिस इज ऑल अबाउट ग्रिपर्स। ठीक है, एंड इफेक्टर हमने क्या कहा था, दो टाइप का होता है, एक होता है ग्रिपर एंड अदर इज टूल। वी विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड टूल, व्हाट इज एंड इफेक्टर एज अ टूल, हाउ वी विल यूज एंड इफेक्टर एज अ टूल। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज ड्रिलिंग, फॉर ड्रिलिंग पर्पस। ठीक है, तो आप मैनुअली ड्रिल करोगे तो वी विल नॉट गेट द प्रिसाइज होल साइज। ठीक है, इज इट क्लियर? हेलो हाँ सर। हेलो ओके, हाँ सर। बाय ओके, तो बाय यूज ऑफ रोबोटिक्स आर्म we can drill a precise machining process, we can drill a precise hole। ठीक है, यहाँ पे होल ड्रिलिंग करते हैं। देखो ये मशीन दिखाया गया है कि ड्रिलिंग इज डन बाय ए रोबोटिक आर्म। ठीक है, रोबोटिक आर्म जो होता है उसका एंड इफेक्टर में हमने क्या किया, एक ड्रिल बेट को सेट कर दिया है। ठीक है, और उसको क्या हम दिया है, कौन सा मोशन दिए हैं उसको हम एंगुलर मोशन देते हैं। ठीक है, दे विल डन देयर जॉब अकॉर्डिंगली एज यू प्रोग्राम द लैंग्वेज, प्रोग्राम द रोबोट। ठीक है, तो ये स्पेशल ड्रिल इफेक्ट देता है विच लोकेट एंड डॉक इनटू द वर्कपीस और फिक्स। ठीक है, तो ये किसी मटेरियल में डॉक करके वहां पे क्या करता है, ड्रिल कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज आवर स्पोर्ट वेल्डिंग। ठीक है, स्पोर्ट वेल्डिंग इज वाइडली यूज्ड इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, है ना, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है इसका इस्तेमाल। स्पोर्ट वेल्डिंग इज मोस्ट कॉमन वेल्डिंग एप्लीकेशन फाउंड इन द मैन्युफैक्चरिंग फील्ड, एनी मैन्युफैक्चरिंग फील्ड, बेसिकली हमने क्या कहा यहाँ के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। ठीक है, तो जो बॉडी होता है ऑटोमोबाइल का, जो है ये होता है बॉडी होता है, उसको हम बेसिकली किस वेल्डिंग से आपका किस टाइप का वेल्डिंग से उसको हम क्या करते हैं, वेल्डिंग। फैब्रिकेट करते हैं। ठीक है, तो स्पोर्ट वेल्डिंग। ठीक है, स्पोर्ट वेल्डिंग आप लोगों को शायद पढ़ना था फर्स्ट ईयर हाँ या सेकंड, पढ़ा था ना अभी फर्स्ट सर, ईयर में आप लोग? फर्स्ट नहीं ईयर सर वालों को ये, हाँ फर्स्ट ईयर में आप पढ़ाए थे और अभी भी था सर, एडवांस वेल्डिंग अमित तुम तो टेक्नोलॉजी। फ्रेशर थे ना, अमित तुम फ्रेशर थे ना? हाँ सर। हाँ, तो फर्स्ट ईयर में हम क्लास लिए होंगे वर्कशॉप का। जी सर, वर्कशॉप में कराए भी थे सर। हाँ, उस टाइम बता। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका हो गया अदर इफेक्ट, अदर
एप्लीकेशन ऑफ इंडिफेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट इज आर्क वेल्डिंग। तो दोनों में क्या डिफरेंस है स्पॉट वेल्डिंग और आर्क वेल्डिंग में? ये दोनों इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ही होता है, लेकिन स्पॉट वेल्डिंग में क्या होता है? सर किसी हेलो, पार्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम लोग को वेल्डिंग करना होता है सर, हाँ स्पॉट हाँ पे। एग्जैक्टली, हाँ। लेकिन अब चेसिस वगैरह बनाना है, जो चेसिस वगैरह, चेसिस बोलते हैं ना उसको ऑटोमोबाइल का, ठीक है, तो हाँ उसको सर। बनाना है, तो उसके लिए आपका क्या यूज करोगे? या उसके लिए आर्क वेल्डिंग का यूज करोगे, कंटिन्यूअस वेल्डिंग के लिए, ठीक है, कंटिन्यूअस वेल्डिंग के लिए आप आर्क यूज करोगे। तो मैनुअली आप करोगे तो उतना प्रिसाइज नहीं होगा। मैनुअली हम करते थे, याद है, आप लोग भी किए होगा, तो उतना क्वालिटी अच्छा नहीं आ पाता था, उतना प्रिसीजन नहीं हमको मिलता था, उतना स्ट्रेंथ नहीं मिलता था। लेकिन बाय द एप्लीकेशन ऑफ प्रोग्रामिंग, ठीक है, रोबोटिक प्रोग्रामिंग, यू कैन अचीव द गुड क्वालिटी ऑफ वेल्डिंग, ठीक है। आर्क वेल्डिंग एप्लीकेशंस देख लिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या कहते हैं, इंडिफेक्टर में क्या करते हैं, वेल्डिंग वेल्डिंग टूल को हम सेट कर देते हैं, ठीक है। इंडिफेक्टर में वेल्डिंग टूल को हम सेट कर देते हैं, ठीक है। एंड इट इज ऑब्वियसली you know the arc welding is used in shipbuilding, aerospace, construction industry, many of the area applications, ठीक है। तो अच्छा, ये ऑटोमोबाइल आप लोग कौन पढ़ा रहे हैं? संदीप सर ना? नहीं सर, क्लास चालू नहीं हुआ ऑटोमोबाइल। क्लास नहीं हो रहा है। सर तो बोले थे लेंगे क्लास, नहीं क्लास का बोलो सर को लेंगे, थोड़ा मजा आएगा। ऑटोमोबाइल बहुत अच्छा सब्जेक्ट है पढ़ना है। हम तो ऐसे आईसी इंजन पढ़ाए थे, ऑटोमोबाइल भी थोड़ा बहुत बताए थे, ठीक है। तो सर तो ठीक है, ऑटोमोबाइल न्यूमेरिकल पेपर है कि थ्योरी पेपर है सर? न्यूमेरिकल थ्योरी भी है, न्यूमेरिकल भी थोड़ा बहुत है, आईसी इंजन से रिलेटेड है, ठीक है। थोड़ा सा और उसमें पढ़ना है कंस्ट्रक्शन फीचर्स ऑफ द ऑटोमोबाइल व्हीकल्स, ठीक है, फॉर स्टॉक, सॉरी, फोर व्हीलर, टू व्हीलर वगैरह का, उसका और सारा डिफरेंट कैसे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, किस टाइप का टेक्नोलॉजी अभी यूज हो रहा है, एमिशंस वगैरह सब कुछ उसमें डिस्कस करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा सर उसमें आईसी उतना इंजन की न्यूमेरिकल तो नहीं है सर, देखे हैं। तुम लोग सिलेबस में नहीं पता, लेकिन ऐसे जनरली न्यूमेरिकल भी आएगा तो वही आएगा, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, कार्बोरेटर, फ्यूल इंजेक्टर, यही सब रहता है न्यूमेरिकल। और क्या रहेगा फिर आपका इंजन टेस्टिंग पे आएगा, जैसे ब्रेक पावर निकालना, वो फ्यूल कंजम्पशन, यही सब न्यूमेरिकल रहता है, समझे बात? आईसी इंजन से रिलेटेड ही न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो अब दूसरा एप्लीकेशन क्या है, फास्टनिंग, ठीक है। फास्टनिंग आपका थ्रेड फास्टनिंग होता है और स्क्रू फास्टनिंग होता है, ठीक है। रोबोट कॉमनली यूज्ड for applying the thread fastening in the automobile industry for fastening wheels। देखो, तो आप देखे होंगे, मतलब किसी वीडियो वगैरह में या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्या होता है, सपोज कि वी आर गोइंग टू अटैच द व्हील इन द फोर व्हीलर, ठीक है, या टू व्हीलर। फोर व्हीलर में बेसिकली क्या होता है कि आपको क्या कर, व्हील को जो अटैच करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसको स्क्रू को टाइट करते हो या नट को, फेस्टनर को टाइट करते हो, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, रोबोट का यूज करते हैं। बात समझे? उसके लिए भी रोबोट का हम यूज करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में स्क्रूइंग कंपोनेंट टू सर्किट बोर्ड आल्सो वी यूज द फेस्टनर और रोबोट, ठीक है। रोबोट का यूज यहाँ भी करते हैं, ठीक है। अच्छा, पेंटिंग एंड स्प्रेइंग के लिए, ठीक है, it is इंडिफेक्टर इज आल्सो यूज्ड एज ए टूल फॉर पेंटिंग एंड स्प्रेइंग, ठीक है। तो ये क्या करता है कि वी विल नॉट अचीव गुड क्वालिटी ऑफ पेंटिंग एंड आल्सो इनकंसिस्टेंसी इन द मैनुअल पेंटिंग, ठीक है। बट इन केस ऑफ रोबोटिक पेंटिंग you will observe that there will be a consistency in paint quality, ठीक है। पेंट क्वालिटी में क्या होगा, कंसिस्टेंसी होगा, एंड इट इज वाइडली यूज्ड इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री फॉर मीडियम बैच प्रोडक्शन। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो, दिस इज द रोबोटिक आर्म दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ इसके थ्रू क्या रहता है, आपका एक नोजल लगा हुआ रहता है, जिसके थ्रू स्प्रे मतलब कि आउट होता है, ठीक है। स्प्रे मतलब ऑटोमाइज्ड फॉर्म में आउट होता है, और इसकी जो होता है बहुत अच्छा से चिपक जाता है, मतलब पेंटिंग क्वालिटी विल बी मच बेटर देन द मैनुअल वन, है ना, ठीक है। और देखो, पेंटिंग एंड स्प्रेइंग बोथ आर हाजार्डस, ठीक है। ये हमारे लिए डेंजरस है यदि हमारे शरीर पे गिरता है, ये केमिकल चीज है ना, केमिकल है, या हम इनहेल कर लेते हैं, तो इससे हमको क्या है, नुकसानदेह है शरीर के लिए हमारे, ठीक है। तो ये आपका पेंटिंग का यूज करते हैं आपका रोबोटिक्स, तो हमको ये आसान कर देता है। इट इज आल्सो बेनिफिशियल फॉर आवर हेल्थ। इज इट क्लियर? हेलो, ओके, थैंक यू राकेश and जी सर। Amit, this is all about
today's presentations, and after that we will next session, in the next session we will discuss some numerical problem regarding the same topic, that is gripper है ना, या आपको इंडी फैक्टर, ठीक है, जी सर। ओके।